आप हमेशा दूसरों के लिए ज़रूरी नहीं होंगे और यही वजह है कि आपको अपने लिए ज़रूरी होना सीखना होगा। अपनी कंपनी इंजॉय करना सीखना होगा। खुद के साथ रहना सीखें, अपना ख्याल रखें, अपने साथ पॉजिटिव बातें करें और खुद के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बने। आपकी ज़रूरतें मायने रखती है, इसलिए उन्हें खुद पूरा करना शुरू करें। दूसरों पर डिपेंड मत रहें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक हियर अगेन। माय नेम इज़ तनु। अगर मैं आपसे कहूँ कि उन सारी चीज़ों के नाम बताइए जिन्हें आप प्यार करते हैं, तो खुद का नाम लेने में आपको कितना टाइम लगेगा? सोचिए। हम में से ज़्यादातर लोग सेल्फ लव को इग्नोर कर देते हैं। ये हमारी सोसाइटी की एक आम प्रॉब्लम है। हम इस तरह पले बढ़े हैं कि दूसरों की राय को अपने बारे में सोचने से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। दूसरों के साथ अच्छे से कनेक्ट करना और उन्हें अपने जैसा बनाना आपके गोल को पाने में हेल्प कर सकता है। लेकिन उससे भी ज़रूरी बात है कि क्या आप खुद को पसंद करते हैं? हम ये सीखते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ये देखना भूल जाते हैं कि हम अपने बारे में क्या फील करते हैं। यही सोच एक ऐसी सोसाइटी बनाती है जहां लोग दूसरों को इफेक्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें पसंद किया जाए, लेकिन अंदर ही अंदर वो अनसेटिस्फाइड रहते हैं क्योंकि वो खुद को पसंद नहीं करते। जब आपकी कोई तारीफ होती है तो आपको अच्छा लगता है, प्यार फील होता है, हम इम्पोर्टेंट हैं ये फील होता है और लाइफ ब्यूटीफुल है ये भी लगता है। लेकिन फिर भी हम लगातार दूसरों को खुश करने की दौड़ में लगे रहते हैं। अपनी वैल्यू साबित करने के लिए हम ऐसी चीज़ें बाय करते हैं जो महंगी होती हैं और पैसों का बोझ डालते हैं हमारे ऊपर, जिनकी हमें ज़रूरत ही नहीं होती, सिर्फ इसलिए कि लोगों को इम्प्रेस कर सकें जो असल में हमारे अच्छे की परवाह ही नहीं करते। हम खुद को बदलते रहते हैं ताकि सोसाइटी में फिट हो सकें, बजाय इसके कि दुनिया को अपनी सच्ची पहचान दिखाएं। हम अपनी नेचुरल ब्यूटी को भी लोगों की उम्मीदों के हिसाब से ढालते हैं। इस प्रोसेस में हम अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को नज़रअंदाज कर देते हैं। प्यार और दया की पावर बहुत बड़ी होती है और जब हम इसे दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो ये दुनिया बदल सकती है। लेकिन उतना ही ज़रूरी है कि हम खुद के साथ भी पोलाइट रहें। हमें सबसे पहले अपने साथ प्यार से बिहेव करना चाहिए। खुद को बदलने की कोशिश करने की बजाय खुद को अच्छा फील करवाने की कोशिश करनी चाहिए। अपने अंदर की दुनिया को बदलें और आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आर्ट है, उस पर वर्क कीजिए, जिनसे आप अपने आसपास की दुनिया को भी बदल सकें। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपने साथ पोलाइटली और रिस्पेक्ट से पेश नहीं आते, जिसकी हमें बहुत ज़रूरत होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हम इनसिक्योर फील करने लगते हैं और ये हमारी सेल्फ बिलीफ, सोच और हेल्थ पर असर डालता है। फिर हमें दूसरों से वैसा प्यार देने में मुश्किल होती है जैसा हम देना चाहते हैं और इसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि हमें बदले में कितना प्यार मिलता है। लोग उन लोगों की कंपनी एंजॉय करते हैं और उनसे प्यार करते हैं जो खुद को प्यार से एक्सेप्ट करते हैं। इसी वजह से सेल्फ लव स्ट्रॉन्ग रिश्ते बनाने का एक ज़रूरी नींव है, आधार है, फाउंडेशन है। जैसे घर बनाने के लिए सबसे पहले नींव रखी जाती है। मान लीजिए एक लड़की का नाम सोफी है। वो खुद से प्यार नहीं करती और वो अपने रिश्ते में इनसिक्योरिटी दिखाती है। उसे लगता है कि वो इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि बाकी लड़कियां हैं जिन्हें उनका पार्टनर जानता है, जिस वजह से सोफी ऐसा बिहेव करने लगती है जो आपके पार्टनर की नज़र में बिलीव और रिस्पेक्ट की कमी दिखाता है, जैसे उसका फ़ोन चेक करना या फिर उसके प्राइवेट मैसेजेस रीड करना। चाहे दोनों एक दूसरे से सचमुच बहुत प्यार करते हों, फिर भी उनका रिश्ता बिगड़ने लगता है क्योंकि सोफी के अंदर सेल्फ लव की कमी है। उसका ये बिहेव धीरे धीरे उसके पार्टनर के मेंटल पीस पर असर डालता है। उसका पार्टनर ये मानने लगता है कि सोफी की हरकतें ये दिखाती हैं कि वो असल में उसे सच्चा प्यार ही नहीं करती।
और रिजल्ट ये होता है कि उसके पार्टनर का आत्मसम्मान, जिसे कि हम सेल्फ एस्टीम कहते हैं, वो भी टूट जाता है। उनका रिश्ता नीचे गिरने लगता है और लास्ट में टूट जाता है। जब आप खुद को जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप अपना ध्यान अपनी भलाई और खुशी पर लगाते हैं। आप इस बात से सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि हर कोई आपको वैसे ही एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे आप हैं, लेकिन तब आप अपनी वैल्यू पहचान लेंगे और दूसरों के ना पहचानने पर आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। दरअसल आप ये भी समझ पाएंगे कि लोग क्यों नहीं पहचानते, क्योंकि ज़्यादातर लोग खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए वो दूसरों में कमियां ढूंढते रहते हैं। यही हम वापस उसी जगह पर पहुंचते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। खुद से बिना किसी शर्त के प्यार करना बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो में बताया गया है कि अगर हमें एक हैप्पी लाइफ जीनी है तो सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद को एक्सेप्ट करना सीखना होगा। जब हम अपनी वैल्यू समझते हैं और खुद को वैसे ही अपनाते हैं जैसे हम हैं, तभी हम दूसरों को भी प्यार और रिस्पेक्ट दे पाते हैं। खुद से प्यार करना कोई सेल्फिश होना नहीं है, बल्कि ये आपकी अपनी लाइफ में शांति और रिश्ते दोनों के लिए ही नींव है। जब आप अपने अंदर शांति और विश्वास पैदा करते हैं तो वही एनर्जी आपकी लाइफ और आपके रिश्तों में भी आ जाती है। इसलिए याद रखिए कि सेल्फ लव कोई ऑल्टरनेट नहीं है, बल्कि एक ज़रूरत है। यही आपके सेल्फ बिलीव बनाने, सक्सेसफुल होने और आपके रिश्तों की असली नींव है। अगर ये बातें आपको हेल्प कर रही हैं खुद से प्यार करने में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम खुद से प्यार करना सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।